शांति। 12/9/2021 अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 19/3/88 का। ऊपर का मुख्य सार है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। अब पहली पॉइंट में बाबा ने कहा आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधान भी आप ब्राह्मण ही हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तन होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने का साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत एक बाप है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं बाप नहीं है। भाई भाई है, वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता है। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति में भी गॉड इज वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जन्म जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। फिर चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वरूप भी अल्पकाल है, अल्पज्ञ आत्मा है। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते जाते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा हम कौन हैं, सदा इस श्रेष्ठ सम्मान में स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट माना अस्थिर नहीं हो। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धि दाता तो सब इस पोजीशन में स्थित होंगे, तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने के कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। फिर बाबा ने कहा अगर किसी को सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसे करेंगे कभी वैसे करेंगे, तो यह बुद्धि की हलचल
में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भी भगा देता है। यह तो कोई कहते हैं वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो तो सिर्फ एक रूप में नहीं, लेकिन वैरायटी रूप में सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो तो देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे ही बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल का अनुभव करो। फिर बाबा ने कहा, साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे वह आवाज़ करेगा और 10 दीवारों में वह आवाज़ आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज़ कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता है, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के सने में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याण का ही अनुभव कर हर संकल्प से बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात में बाबा ने पहले पॉइंट में कहा, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। अप्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। फिर दूसरी पॉइंट में कहा, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। फिर वरदान में बाबा ने कहा, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारे कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारे बन कर्म भोग विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, जब कर्म भोग का जोर होता है तो कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्म इंद्रियों को से भुगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजय कहलाते हैं। इसके लिए बहुत ही समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइम अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब कहेंगे तब सहज उतरेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति।